नमस्कार, भारत जागरण में आपका स्वागत है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसे गोपाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और हमारे देश की संस्कृति में कृष्ण भगवान के साथ साथ तस्वीर में अक्सर गायों को दिखाया जाता है और आम जन के द्वारा गाय को गाय ना कहकर गौ माता कहा जाता है। परंतु आज हरियाणा का मेवात गौ तस्करी के साथ साथ लव जिहाद, धर्मांतरण व अन्य अपराधों का गढ़ बन चुका है। कुछ ही दिन पहले गौ रक्षकों द्वारा गौ तस्करी करके गाय को ले जा रहे तस्करों का पीछा करते हुए हमले और फायरिंग के कारण 3 गौ भक्तों को गंभीर चोटें आई थी, जिनकी गौ माता के आशीर्वाद से मुश्किल से इलाज के दौरान जान बच पाई। अस्पताल के बाहर बैठी इस मां को देखिए, जो उस गौ भक्तों की मां है जो अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। बजरंग दल से मोनू मानेसन ने हमको इसकी जानकारी दी, जो अपनी टीम के साथ उस अभियान के मुखिया थे, जिन पर पहले भी 2 बार गोलियों से गंभीर हमला हो चुका है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जी कल रात 2 बजे के करीब अपने गुड़गांव गोरक्षा दल प्रधान राजवीर बोकन का हमारे पास फ़ोन आया था कि गुड़गांव से गाय उठ रही है। तो हम तुरंत मानेसर से चले, मैं और मेरे साथी। हमने आके उल्लावास के पास हम सारे मिल गए। मिलने के बाद हमने पिकअप देखी, पिकअप में गाय भर रहे थे वो। हमने जैसे ही उनको रोकने का प्रयत्न किया तो उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हम उनके पीछे लगने के बावजूद उन्होंने पत्थर मारे, बोतलें मारी। फिर हम जैसे ही गाड़ी पीछे लगाई तो उन्होंने गाय फेंक दी। गाय फेंकने के बावजूद उन्होंने 1 राउंड फायर किया। फायर करने के बाद हमने जैसे तैसे अपनी गाड़ी बचा के अपने को सेफ करके फिर हम उनके पीछे लग गए। गाड़ी करीब उनकी 140-50 के करीब भग रही थी, हमारी गाड़ी 100 के करीब थी। उन्होंने धूल उड़ती में अब 1 गाय और फेंक दी और 1 राउंड गोली चला दी। हमने गोली और गाय को बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, जिससे हमारे 5 साथियों को चोट लगी। 2 को नॉर्मल चोट है और 3 की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। जो राजवीर बोकन, सुनील रावत और टिंकू हैं, वो अपने मेडिसिटी हॉस्पिटल में अभी अंदर हैं। आपके ऊपर इससे पहले भी इन व्यक्तियों के द्वारा हमला किया जा चुका है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? गौ तस्करों के द्वारा ही 2019 में मेरे को गोली मार दी गई थी सेक्टर 10 के अंतर्गत। तो तब भी यही था और अब प्रतिदिन 2 से 3 गाड़ियाँ गौवंशों की भरकर गुड़गांव से मेवात जा रही है। तो इसको रोकने के लिए प्रशासन से और सरकार से हम मांग करते हैं कि इनको बिल्कुल बंद किया जाए। आर्य समाज से हमारे साथ गौरव आर्य मौजूद है, जो इस घटना के बारे में हमको कुछ बताएंगे। गौ और गंगा हमारे भारत धर्म के प्रतीक है, हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। और अभी आपको पता है 2 दिन पहले भी 500 से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण का जो केस मेवात में सामने आया है, उसमें भी तबलीगी जमात के द्वारा और भी अन्य जो पीस फाउंडेशन वगैरह है उसके द्वारा जो धर्मांतरण किया गया है, हिंदुओं को सबसे पहले गाय का ही भक्षण करवाया गया। क्योंकि एक हिंदू के लिए गाय अपनी माँ से भी ज़्यादा होती है, और जब उसको जो हमारी गौ के ऊपर वार होता है, उसकी हत्या होती है, तो इससे सनातन धर्म के खतरे में आ जाता है और हमारी संस्कृति नष्ट होती है। तो हम सरकार से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे गौ पे और हमारे भाइयों पे, गोरक्षक साथियों के ऊपर हमला करने वालों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। अन्यथा हमें सरकार के विरुद्ध कोई कड़ा एक्शन अपने समाज को लेना पड़ेगा। धन्यवाद जी। अस्पताल के बाहर बैठे ये सब गौ भगत और गौ भक्तों के परिवार के सदस्य, माताएं, बहनें लगातार गौ तस्करों को कोस रहे हैं और गौ माता से और भगवान से अपने बच्चों के लिए जीवन की भीख मांग रहे हैं। इन सब के बाद गौ भक्तों ने हजारों की संख्या में मिलकर पुलिस कमिश्नर के नाम डीसीपी वेस्ट दीपक सहारन को ज्ञापन सौंपा था और 5 दिन के अंदर अंदर उन गौ तस्करों की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ अल्टीमेटम भी दिया था, परंतु अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी दौरान जो राष्ट्र विरोधी है, उन्होंने इस घटना का भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करके राष्ट्र को तोड़ने का काम किया, जो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। संसद में कानून लाने का प्रयास किया था और हत्या रोकने के ऊपर सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? नेहरू ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। आप भाजपा को गिराओ चाहे बचाओ, इतना याद रखना, कोई कानून, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपके गाय की रक्षा नहीं कर सकता। आपको खुद ही गाय पालना पड़ेगा और मानसिकता क्रिएट करनी पड़ेगी कि गाय माता है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे पुस्तकों के माध्यम से हो, चाहे बोल सको बोलो, चिल्ला सको चिल्लाओ, गली गली में लोगों को शोर मचा के सुनाओ, हिंदुओं को जगाओ। किसी पॉलिटिकल, आपको क्या लगता है कानून बना के कुछ कर लोगे? चोरी के ऊपर कानून नहीं है। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये कार्यक्रम समस्त हिंदू समाज का, गौ भक्त समाज का है।